ये जो कनोला ऑयल है, ये एक स्टोरी है दो एग्रीकल्चर साइंटिस्टों की। जितनी भी बीमारी हैं इस तेल की देन है। रिफाइंड ऑयल लोगों ने बड़ी मुश्किल से घरों से निकाला था, इन्होंने हाइब्रिड झाड़ के बहाने ये लाकर फिर हम लोगों के सर पे मर दिया। आपको सरप्राइज होगा, पहली बार बिना टेस्ट के इस इंडिया में 60,000 मैट्रिक टन तेल आया। 60,000। उसके बाद 1,68,000 मैट्रिक टन यूएई की पोर्ट द्वारा कांडला पे गुजरात में आया। नाम कनेडा का है, कनेडा का ऑयल है, इसको भेज अमेरिका रहा। बहुत सारे लोग अब 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, यही कारण है। सरप्राइज होगा कि दिल्ली बॉम्बे में जितने मल्टीनेशनल्स जो ऑयल पैकिंग करते हैं वो कनोला ऑयल मिक्स करके सरसों के तेल में बेच रहे हैं। लोग सरसों के तेल के बहाने उसको ला रहे हैं, उनको क्या पता है हम जहर खा रहे हैं। पाम ऑयल के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कनोला ऑयल के बारे में, कनोला ऑयल उससे डेंजरस है पाम ऑयल से। मेरी बेनती है सभी को, अगर वो हार्ट से किसी इंसानियत को फील करते हैं, ये वीडियो को घर घर तक पहुँचा दो। लोगों की जान को बचाओ, लोगों को कैंसर से बचाओ, लोगों को हार्ट से बचाओ, लोगों को इंटेस्टाइन के रोगों से बचाओ, वो जॉइंट पेन से बचाओ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब को 38 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे दर्शकों ने कई सारे सवाल पूछे थे जिसमें कनोला ऑयल के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया, तो कनोला ऑयल के बारे में फिर मैंने आपको फ़ोन किया, फिर आपने कहा था कि सच में ये डेंजरस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कनोला ऑयल इंडिया में कब आया और कैसे बना कनोला ऑयल जनरली? ये जो कनोला ऑयल है, ये एक स्टोरी है दो एग्रीकल्चर साइंटिस्टों की। इन्होंने 1970 में एक रैपेसीड प्लांट था जी, जिसके ऑयल को लुब्रिकेशन के लिए गाड़ियों में और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता था जी। 1970 में मैनीटोबा एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है जी, स्टेट की, वहाँ दो साइंसदानों ने 1970 में, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, हेल्थ साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने ये स्टोरी बनाई कि हमने इस सीड से कनोला ऑयल पैदा कर दिया, जो मास्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि इंडिया का जो मास्टर्ड ऑयल है वो दुनिया में इस टाइम जो जितने भी तेल हैं, इवन जैतून का तेल जिसे बहुत बड़ा मानते हैं, उससे भी बढ़िया है। क्योंकि जो मास्टर्ड ऑयल है इसमें ओमेगा फैटी एसिड 9 होता है, एरोकिसिस एसिड होता है। ये दो ऐसी चीज़ें इस ऑयल में है जिनको ये कंडेम कर रहे हैं साइंसदान अपनी बातों से। इन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट नहीं किया। इन्होंने 1970 में ये कह दिया कि हमने ये तेल तैयार कर लिया, इसमें से मेगा फैटी एसिड 9 था, हमारे तेल में वो भी हटा दिया, एरेस्टिस यूरिक एसिड इतना था वो भी ख़त्म कर दिया, ये अब कुकिंग ऑयल है। इन्होंने 1970 में स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये तेल के बारे में जब स्टेटमेंट दी, अमेरिका की FDA ने नाल उसी वक्त 1970 में ही बिना किसी एक्सपीरियंस से जो हमारा मास्टर्ड ऑयल है जी, सरसों का तेल है, उसको बैन कर दिया दुनिया में, स्टोरी बना के। जबकि सरसों का ऑयल है दुनिया में के जो बेहतरीन 3 ऑयल है उनमें से बढ़िया ऑयल है। ये देखिए, आंखों की निगाह बढ़ाता है मस्टर्ड ऑयल। हाँ, मस्टर्ड ऑयल ब्रेन को अल्जाइमर नहीं होने देता, याददाश्त को बढ़ाता है, ठीक है, स्किन को सुंदर करता है, खांसी जुकाम में काम आता है, और एंटीपैरिक है, एंटीसेप्टिक है, स्वेलिंग नहीं होने देता। और आपको हैरान होंगे, जो एच पिलोरिया वायरस है जिसकी बात करते हैं, सरसों के तेल खाने वाले को होता ही नहीं है जी। और दूसरा, जितना मैं देख रहा हूँ, जो जितने लोग कनोला ऑयल खाते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी आ रही है, उनको लीवर की प्रॉब्लम भी आ रही है, इंटेस्टाइन की भी आ रही है। इवन जो सरसों का तेल है वो प्रोस्टेट कैंसर को भी प्रोटेक्ट करता है सर। और दूसरा, उसमें जो ओमेगा 9 फैटी एसिड है वो जैतून के तेल में होता है, जहाँ और कुछ तेलों में होता है,
मगर ये इसमें भरपूर है। इस एसिड की खूबी ये है ओमेगा 9 की, ये LDL को बैलेंस करके HDL के लेवल को बॉडी में अपने लेवल के लेकर आता है, हार्ट अटैक को बचाता है। और जितनी हमारी आर्टरीज और वेन है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे बढ़िया तेल है। ये -0 डिग्री पे जमता भी नहीं है। शरीर में कैसे जमेगा? साइंसदानों को पूछो शरीर में जमेगा कैसे। ये जब हमारे कंट्री में आया, पहली बार UAE के द्वारा आया और हमारी कांडला बंदरगाह पे इंपोर्ट किया गया। इसके लिए FSSAI, इंडिया की जो सेंट्रल इंपोर्ट एजेंसी के द्वारा, इसने FSSAI ने इसको लाइसेंस के लिए प्रमाणित किया। आपको सरप्राइज होगा कि कोई साइंसदान ने इसको टेस्ट ही नहीं किया कि उन्होंने कह दिया, उनकी स्टेटमेंट पे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब बोले कि इतने साइंसदान, इतने हमारे हॉस्पिटल, इतने हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ महकमा खरबों रुपये हम खर्च करते हैं, उनकी रिसर्च के लिए करते हैं। क्या अमेरिका की सरदारी ऐसे चलेगी या कनाडा की सरदारी ऐसे चलेगी कि जब हमने पहले रौला डाल कर ये बताया कि ये जो कूल ऑयल है ये ही हार्ट के लिए यूज़फुल है, ये हार्ट अटैक नहीं होने देता। जितने रिफाइंड ऑयल है वो 250-300 डिग्री पे रिफाइंड किए जाते हैं, जब वो बॉडी में आते हैं हार्ट अटैक करते हैं। ये भी हाइब्रिड ऑयल है और कूल ऑयल नहीं है। ये लाकर हमारे लोगों को ऑयल दे दिया। अब लोगों को इंडिया में जब कैंसर की बात करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होता ही नहीं। अगर है तो प्रोस्टेट कैंसर कनोला लेकर आया है, H. पलेरिया कनोला लेकर आया है। और जितनी भी बीमारी हैं इस तेल की देन है। रिफाइंड ऑयल लोगों ने बड़ी मुश्किल से घरों से निकाला था, इन्होंने हाइब्रिड झाड़ के बहाने ये लाकर फिर हम लोगों के सर पे मर दिया। सर, कनोला ऑयल के बारे में जब जिक्र करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है, जैसे इंडियन किचन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन किचन है बड़े टफ कुकिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में तड़का लगाया जाता है, तड़का भी हाई फ्लेम में लगता है हमारा। तो कई सारे ऑयल्स हैं जिनका जिक्र आता है जो कि कैंसर कॉजिंग है। तो ये जो कनोला ऑयल है ये कितनी डिग्री हीट को वो कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है? देखिए, कनोला ऑयल जो है बेसिकली इसमें ओमेगा 9 नहीं है, इरोसिस जो एसिड है वो भी नहीं है। ये दोनों बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। LDL को जो ओमेगा 9 है डाउन करता है, HDL को बड़ा करता है। हमारी आर्टरी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हमारी पेन को ठीक करता है, स्वेलिंग को ठीक करता है। जब वही माइनस कर दिया तो लोग क्या करेंगे? अब ये क्या करते हैं, जब मैंने इंक्वायरी शुरू की गूगल वालों ने डगा डाल दिया, इसमें ओमेगा 9 भी है, इरोसिस भी है, फलाना भी है। 1 मिनट लगाते हैं झूठ बोलने में, जो नहीं लगता। आपको सरप्राइज होगा, पहली बार बिना टेस्ट के इस इंडिया में 60,000 मैट्रिक टन तेल आया। 60,000? उसके बाद 1,68,000 मैट्रिक टन UAE की पोर्ट द्वारा कांडला पे गुजरात में आया। ये भेजा अमेरिका ने, नाम कनेडा का है, कनेडा का ऑयल है, इसको भेज अमेरिका रहा है। सर, क्या इसी वजह से हमारे जो अब बीमारियों में रैपिड ग्रोथ बढ़ रहा है? बहुत सारे लोग अब 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, यही कारण है? यही सरप्राइज होगा कि दिल्ली बॉम्बे में जितने मल्टीनेशनल्स जो ऑयल पैकिंग करते हैं वो कनोला ऑयल मिक्स करके सरसों के तेल में बेच रहे हैं। लोग सरसों के तेल के बहाने उसको ला रहे हैं, उनको क्या पता है हम जहर खा रहे हैं। वो हमें रिफाइंड करके दे रहे हैं, खा जा रहे हैं। जो हमारा नेचुरल ऑयल है, जो सदियों से टेस्टेड है, आपको सरप्राइज होगा कि पुराने आंकड़े निकाल लें आप। जब ये कनोला हमारे एंटर नहीं हुआ, आप पुराने आंकड़े निकालेंगे, बिहार यूपी में दबाकर सरसों का तेल खाया जाता था। वहाँ हार्ट अटैक के 1% भी केस नहीं है। जब से कनोला आया अब हार्ट अटैक के केस 19% हो गए हैं। तो सर, हम कौन से ऑयल्स हैं जिन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं, खा सकते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट हैं? एक तो आपने सरसों का तेल बताई। जोग्राफिकल नेचर जो है, टोपोग्राफिकल फौना और फ्लोरा बनाती है, वो एक दूसरे के लिए अनुकूल होते हैं। ये जब हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू है ना जी, राजस्थान, ये सारा बिहार, ये सारा इस एरिए में, यूपी में सरसों, जहाँ उसे हम तोरिया भी बोल देते हैं, उसको ऑयल यूज़ किया जाता है।
उसके नीचे ताड़ तूड़ का भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। उसके आगे ज़्यादा सेंट्रल में किया जाता है तिली का, जो मेगा के मुकाबले का ओमेगा 9 भी है और जो हमारे जैतून के तेल से भी बढ़िया है। उसके आगे साउथ में चली जाएंगे, जहाँ जहाँ सी है वहाँ नारियल का है। कुदरत ने अपने आप ही जियोग्राफिकल तेल जो है लोगों को दिए हैं, ये साइंसदानों को पूछ कर नहीं दिए। ये लाखों सालों से लोग तेल खा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आई। जब से इन लोगों ने पहले इन्होंने माँ का दूध बंद किया, बाद में पता चला कि बच्चे डेथ ही होने लगी, रंग होने लगे दवाई के बावजूद, फिर चलाया। हमारे जो लोग ने उनका तो लाखों सालों का तजर्बा है। इन लोगों को तो 15 दिन का, 20 दिन का, कभी चूहों पे कर रहे हैं, कभी बांदरों पे कर रहे हैं, कभी किसी पे कर रहे हैं। चूहे बांदर इनको क्या बताएंगे? आदमी की बात जो ट्रेडिशन है किचन से ये देखी हुई, उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई रिसर्च भी करी है, जो किचन में चीज़ हमारे पास होकर हम खा रहे हैं, उसी को जस्टिफाई की है। नई चीज़ किसी साइंसदान ने कोई बनाई ही नहीं यहाँ। सर आपने नई अगर चीज़ बनाई है सिर्फ मल्टी माफिया के लिए, ड्रग माफिया के लिए और इंडस्ट्री के लिए, उनके पैसे के लिए, क्योंकि दे ऑल साइंटिस्ट एंड लैब्स द एम्प्लॉइज ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल्स। सर आपने जैसे पहले बताया सरसों का तेल हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं और हमारी बीमारियां भी ठीक होंगी इससे। कैसे ये बीमारियों पर असर दिखाता है सर ये सरसों का तेल? आप खाते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, देखिए सरसों का तेल खाने से खांसी ठीक होती है, जुकाम ठीक खाना होता है। इसकी मालिश करने से सर्दी ठीक होती है, छाती का जुकाम भी ठीक होता है, छाती खुल जाती है। इसकी मालिश कर एंटी पैरिक, एंटी सेप्टिक है, दर्द को भी ठीक करती है। अगर इसमें थोड़ा कपूर मिलाकर और एक दो चीज़ें थोड़ा मिलाकर इसमें एक सब मालिश किया जाए, दर्द भी एकदम दर्द निवारण भी है। कपूर और क्या क्या मिला सकते हैं? इसमें कई चीज़ें मिल सकती है। कपूर आसान है मिलाने में, उसकी दूसरी चीज़ों की मकदार है वो ठीक ढंग से। उसमें लहसुन है, उसको काट लिया जाता है, थोड़ा सा अदरक डाल लिया जाता है हल्का सा, फिर उसको तेल को उबाल कर ठंडा करके उसमें थोड़ा कपूर डालकर मालिश किया जाए तो ये जोड़ों को, आर्थराइट्स को भी ठीक करता है, जॉइंट पेन को भी ठीक करता है, यूरिक एसिड को भी ठीक करता है और स्किन को भी ठीक करता है। स्किन को सुंदर बनाता है, आंखों की निगाह बढ़ाता है, पहले दस कहूँ, हाजमे को दुरुस्त करता है और इंटेस्टाइन की बीमारियों के लिए रामबाण है ये। और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर के लिए 90% लोगों को अगर प्रोस्टेट कैंसर होना हो तो सरसों को तेल खाने वाले 90% को नहीं होगा, 10% को होगा जी। और ये कनोला ऑयल खाने वाले को सारे को होगा तकरीबन। अगर होगा जितने भी लोग मिलेंगे कनोला के मिलेंगे, क्योंकि इरोसिस जो एसिड है वो निकाल दिया उन्होंने। सर जो पाम ऑयल है, जो कनोला ऑयल है, ये दोनों एक जैसी हैं या फिर अलग? पाम ऑयल और कनोला ऑयल एक जैसी हैं। पाम ऑयल भी ज़्यादा अच्छा ऑयल नहीं है लोगों को, क्योंकि पाम ऑयल के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कनोला ऑयल के बारे में, कनोला ऑयल उससे डेंजरस है पाम ऑयल से जी। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी ये वीडियो को कहें लोगों को मैक्सिमम स्प्रेड करें। अवेयरनेस जो है आप जैसे खूबसूरत मीडिया ने और पब्लिक ने समाज में फैलानी है। मेरी बेनती है सभी को, अगर वो हार्ट से किसी इंसानियत को फील करते हैं, ये वीडियो को घर घर तक पहुँचा दो, जैसे भी होता है। लोगों की जान को बचाओ, लोगों को कैंसर से बचाओ, लोगों को हार्ट से बचाओ, लोगों को इंटेस्टाइन के रोगों से बचाओ और जॉइंट पेन से बचाओ। तो दर्शकों ध्यान से आपने सर की बात सुनी ली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक लोगों के पास पहुंचाइए ताकि ये जानकारी इंडिया के हर एक जनों के पास पहुंच जाए, कोने कोने में पहुंच जाए जी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस मुल्क का सिटीजन हूँ, इस धरती माता का मैं बेटा हूँ। ये सब लोग हमारा एक ही परिवार है, हम धरती पे रह रहे हैं। ये मुल्क माल्क तो पॉलिटिशियन और पावर लोगों की कार्ड है जी। इसलिए मैं बेनती फिर कर रहा हूँ, इस वीडियो को घर घर में हर जगह जहाँ भी पहुँच सकती है पहुँचाइए, लोगों की जान को बचाइए। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर किया क्योंकि इनको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।